हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जो है न्यूक्लियर फिशन, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फिशन को अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है न्यूक्लियर फिशन, ध्यान सुनो। न्यूक्लियर फिशन मतलब एक्चुअली एक न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में, स्मॉलर पार्ट में, और फॉर्म होता है दो न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है, और जब ये स्प्लिट होता है, जब एक बड़का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है इसके साथ, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। क्या तुमको समझ में आया? सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये स्प्लिट होके दो लाइटर स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाया, तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए सर? हेवियर एलिमेंट, हेवियर न्यूक्लियाई होना चाहिए। क्यों? अगर हेवियर होगा तभी इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होएगा, और न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो स्टेबल भी कम होगा, और स्टेबल कम होगा तभी ये टूटेगा। लाइटर एलिमेंट में न्यूक्लियर फोर्स बढ़िया होता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़िया होता है, तो वो नहीं टूटता, स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ठीक है सर, समझ में आया। तो एक्चुअली न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिशन मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग को ही न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, नाम में ही डेफिनेशन छुपा के रखा हुआ है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच क्या होता है इसमें? न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर nucleus split to form two smaller nuclei, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का स्पेलिंग देख ले क्या एक बार? हाँ ठीक है, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। ठीक है, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई या फिर टू लाइटर न्यूक्लियाई। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? मतलब न्यूक्लियर फिशन जो है ऐसा प्रोसेस है जहां पर हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके क्या बनाता है, टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज। दोनों का साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल। अलॉन्ग विथ इट ह्यूज अमाउंट ऑफ, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल साइज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या तुम्हें ये समझ में आया? रिलीज्ड क्या तुम्हें समझ में आया? तो न्यूक्लियर फिशन मतलब कुछ नहीं है। न्यूक्लियर फिशन मतलब एक न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में स्प्लिट होता है, और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज कर देता है। समझ में आया? तो ये जो है ना वो डिस्कवरी हुआ था बाय ओटो हैन, तो उसका भी हम देख लेते हैं कि कैसे करके डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ओटो हैन। तो ओटो हैन ने एक रिएक्शन करके दिखाया यूरेनियम के साथ, 235 यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 मास नंबर। तो इसमें जब उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन्स को मार के देखा। न्यूट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है सर? चार्ज 0 होता है तो 0 लिख लेते हैं, और उसका जो मास होता है वो 1 होता है, तो न्यूट्रॉन्स। और किस टाइप का न्यूट्रॉन्स? स्लो न्यूट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड मूविंग न्यूट्रॉन से मारा हो, स्लो न्यूट्रॉन से मारा। तो वहां पर हमको देखने को मिला कि वो स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में, एक बन जाता है बेरियम, एक बन जाता है क्रिप्टन। और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, इसका एटॉमिक नंबर 36। कितना सिंपल है याद करना। ये 141 मास नंबर है, इसका यहाँ 92, इसका ये 92 होगा। समझ में आया? और क्या सिर्फ स्प्लिट ही होता है? नहीं सर, स्प्लिट होने के साथ साथ वहां पर हमको 3 न्यूट्रॉन्स को भी देखने को मिलता है, और अलॉन्ग विथ 3 न्यूट्रॉन्स एनर्जी तो रिलीज होगा ही। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ना वो एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, बहुत ही भयंकर। सर कितना एनर्जी होता है?
और इतना एनर्जी होता है कि जो हम कन्वेंशनल फ्यूल होता है ना, जैसे कि पेट्रोल वेट्रोल हुआ, उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी, ठीक है ना, मतलब समझो कितना एनर्जी है, मिलियन टाइम्स मोर देन द कन्वेंशनल फ्यूल। क्या तुम्हें ये समझ में आया? तो मिलियन टाइम्स मोर देन कन्वेंशनल फ्यूल, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब एक न्यूक्लियाई है। किस टाइप का न्यूक्लियाई है ये? हैवियर एलिमेंट का, हैवियर एलिमेंट में इसमें हमने न्यूट्रॉन से मारा तो ये टूट गया। और हाँ, देखो कितना न्यूट्रॉन्स बना है, 3 न्यूट्रॉन्स। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया ना, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। सर क्या रिएक्शन? अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। सर अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन मतलब, देखो ध्यान सुनो, अगर मेरे पास यूरेनियम है और ये यूरेनियम कितना है 92 और ऊपर में 235, अगर इसमें मैं न्यूट्रॉन से मारूं, तो अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन से मारता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन से मारते ही ये बन जाता है, ये टूट जाता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट? एक बन जाता है Ba और दूसरा बन जाता है Kr। अरे सीखा था ना, हाँ सर। और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 56, इसका एटॉमिक नंबर 36, ये 141 मास नंबर और ये 92। तो इसके साथ साथ तुम्हें पता होगा कि 3 न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन 01 01 01। अब देखो ना भाई, अगर मैं पैकेट में यूरेनियम ले लूँ तो क्या उसमें एक ही एलिमेंट होगा यूरेनियम का? बहुत सारा होगा सर, बहुत सारा। तो अगर मैंने एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन से मारा है तो वो टूट के 3 न्यूट्रॉन और बना देगा, और ये एक न्यूट्रॉन फिर अटैक करेगा किस पर? ये किस पर अटैक करेगा फिर से? सर फिर से अटैक करेगा ये 235 यूरेनियम 92, ये भी अटैक करेगा फिर 235 यूरेनियम 92, फिर ये भी अटैक करेगा 235 यूरेनियम 92, और फिर उसके बाद अटैक करते ही ये बनाएगा फिर से क्रिप्टॉन, बेरियम, ये कितना बनाएगा 36, ये बनाएगा 141, ये बनाएगा 50, सॉरी ये 56 होगा, और ये होगा 36, ये होगा 92, है ना। इसको थोड़ा आगे लेते हैं, 92 यूरेनियम 235, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कितना न्यूट्रॉन बन जाएगा? एक न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और फिर तीसरा न्यूट्रॉन। क्या तुम्हें चेन रिएक्शन दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी फिर से वो बन जाएगा। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा मज़ेदार लगेगा। ब्लू कलर कहाँ गया भाई? यहाँ है। तो यहाँ पर बनेगा 56 बेरियम 141, यहाँ पर बनेगा क्रिप्टन 36 92, फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन 01, फिर बनेगा न्यूट्रॉन 01, और फिर यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगा कि 2 माल बन रहा है। यहाँ पर एक बन रहा है 36 क्रिप्टॉन 92, यहाँ पर बन रहा है 56 बेरियम 141, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन 01, फिर न्यूट्रॉन 01। तो अगर तुम देखोगे ना तो ये रिएक्शन चलता ही जाएगा। फिर ये एक न्यूट्रॉन अटैक करेगा एक यूरेनियम पर, फिर 3 बनाएगा, फिर यहाँ पर भी 3। तुमने वो पिक्चर देखा है क्या कि तुम एक जन को मदद करो और बोलो कि तुम जाके 3 जन को मदद करो, फिर बोलना कि वो 3 जन फिर 3 जन को मदद करे? कंफ्यूज ही हो गया है सर। ऐसा ही है ये एक जाके यूरेनियम को टकराता है, ये बनाता है क्रिप्टॉन, ये बनाता है बेरियम, फिर ये जो यूरेनियम है ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है, और ये एक न्यूट्रॉन फिर यहाँ पर अटैक करता है, वही चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल, है ना, अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो ये चेन बनता ही जाएगा। और जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक ही चाल में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था, मिलियन टाइम्स मोर देन कन्वेंशनल एनर्जी।
तो अगर ये एकदम अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन बन जाएगा तो बताओ कितना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन का ही यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो अगर तुम देखोगे ना तो ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है। ये एक न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम को अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये फिर से एक यूरेनियम को अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये फिर से अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये फिर से अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये फिर से अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन। तो बहुत सारा न्यूट्रॉन बन जा रहा है और वो यूरेनियम को अटैक कर करके बहुत इनरमस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। अगर ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन हो जाए तो फिर दुनिया तबाह हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है सर? तो फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों सेटअप करते हैं? और न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं एनर्जी कंडक्ट कराने, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने में। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो हम करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। मतलब चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। ये क्या था? अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है, ये बहुत ही डेंजरस होता है। समझ में आ रहा है क्या? यूज बोलना गलत हो जाएगा। इनरमस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इससे। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो बढ़िया तरीके से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल हो गया। तो यहाँ पर हम कहीं पर लिख सकते हैं दिस एनर्जी फॉर्म द बेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी या एटम बॉम्ब बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यूरेनियम का अगर हम अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन कर दें तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि इतना कि भयंकर एक्सप्लोजन हो जाएगा। समझ में आया भाई? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया। चलो अब इसको करते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम ये रिएक्शन को कंट्रोल्ड करना चाहे तो कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सर, अगर मुझे ये रिएक्शन को कंट्रोल्ड रिएक्शन करना है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करना है, तो क्या करना होगा मुझे? ये न्यूट्रॉन से इसको हिट करेंगे, तो हिट करने पर ये स्प्लिटिंग हो जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। वो एनर्जी तो बढ़िया है सर जी। क्या है? एनर्जी क्या है? बढ़िया है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन बन जा रहा है, ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? आगे जाके चेन रिएक्शन बना दे रहा है। यहाँ जाके अटैक करेगा, 3 बनाएगा और ये 3 जाके फिर से 9 बना देगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। तो अगर हम समहाउ इसको कंट्रोल्ड कर ले जाए, अगर हम समहाउ इसको क्या कर ले जाए? कंट्रोल्ड, मतलब 3 निकला है, 2 को हटा देंगे, 2 को हम क्या कर देंगे? ऑब्जॉर्व कर लेंगे और सिर्फ 1 को जाने देंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो ये 1 जाएगा, फिर से ये 3 बनाएगा, फिर ये 2 को क्या करेंगे? कंट्रोल्ड कर देंगे, मतलब एब्जॉर्ब कर देंगे। तो अब ये हो गया कंट्रोल्ड रिएक्शन। मतलब ये 1 से ये 1 बना, फिर से 1 से 1, फिर से ये 1 से यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर बनाएगा, 1 न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 1 नहीं 3 निकलेगा। तो फिर से हम ये 2 को क्या कर देंगे? एब्जॉर्ब कर देंगे, सिर्फ इसका यूज करेंगे। तो एट अ टाइम सिर्फ 1 न्यूट्रॉन यूरेनियम को अटैक कर पाए। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ सर, आप बात तो सही कह रहे हैं। अगर हम ये 2 को ना हटाते तो एकदम से यहाँ पर गांची बन जाता। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, टू कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, to control nuclear reaction we need to control the attack of neutron. We need to control the attack of neutron on
यूरेनियम, वी नीड टू कंट्रोल द अटैक ऑफ न्यूट्रॉन ऑन यूरेनियम। यूरेनियम पर अगर हम लोग समहाउ कंट्रोल कर ले तो कैसे करना पड़ेगा सर, यूजिंग मॉडरेटर। क्या यूज करना पड़ेगा सर जी, मॉडरेटर यूज करना पड़ेगा, सॉरी मॉडरेटर नहीं, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड यूज करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल रॉड क्या करेगा सर जी, ये जो कंट्रोल रॉड है ना वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, न्यूट्रॉन को। क्या तुम्हें समझ में आया बढ़िया तरीके से। नंबर 1, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जो यूरेनियम होता है उसमें हम लोग न्यूट्रॉन से हमला करते हैं और न्यूट्रॉन से हमला करने पर 2 प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन बनता है। और वो जो 3 न्यूट्रॉन बना वो फर्दर जाके फिर चेन रिएक्शन बना देता है, वो बहुत ही भयंकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एकदम एक्सप्लोसिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वही चेन रिएक्शन है जो क्या बनता है, बेस ऑफ एटम बॉम्ब, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल कर ले जाए तो वी कैन यूज़ फॉर आवर बेटरमेंट ऑल्सो, लाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन विलेन है न्यूट्रॉन्स, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड। और ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को। ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, ठीक है। और ये जो कंट्रोल रॉड है ना, ये जो कंट्रोल रॉड है वो किससे बना होता है, कैडमियम से, कैडमियम CD, कैडमियम से बना होता है। किससे बना होता है सर जी, सर कैडमियम से बना होता है। और क्या चीज़ से बना होता है, बोरोन से, ठीक है। कैडमियम से बनता है या फिर बोरोन से बनता है। क्या तुम्हें इतना समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। फटाफट, एकदम इजी है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो अब तुम पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा तुमको। न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर देखें ना तो न्यूक्लियर रिएक्टर किसके लिए यूज करा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। मतलब क्या यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या इतना समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर या न्यूक्लियर में NU होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन तो 3 होता है, उसको कंट्रोल करना ही है। तो यहाँ पर वही सब मटेरियल यूज होता है, जैसे कि नंबर 1 मॉडरेटर यूज होता है, मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर में कौन यूज होता है, ग्राफाइट यूज होता है या फिर हैवी वाटर। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। याद है यूरेनियम को जब हम मारते हैं तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से नहीं मारना होता, किससे, स्लो न्यूट्रॉन से मारना होता है। तो ये मॉडरेटर क्या करता है, इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या तुम्हें समझ में आया, स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स। स्लोज डाउन दी न्यूट्रॉन्स। और दूसरा कंट्रोल रॉड ये किया जाता है, वो तो मैंने बता दिया था तुमको, कंट्रोल रॉड। और ये कंट्रोल रॉड किससे बनता है, बताओ भाई। हाँ सर, बहुत ही इजी, कैडमियम से बनता है या फिर बोरोन से बनता है, कैडमियम से बनता है या फिर बोरोन से बनता है। और कंट्रोल रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है सर, एब्जॉर्ब किसको करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स को। क्या तुम्हें समझ में आया, किसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन्स को ताकि वो स्पीड से ना जाए। दूसरा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स को। क्या इतना तुम्हें समझ में आया। चलो एक और होता है कोर, इसमें हम यहाँ से नंबर 3 इधर लेके जाएंगे, कोर। और कोर में क्या होता है, कोर में होता है फिजनेबल मटेरियल, मतलब जो फिजन होता है, मतलब जैसे कि यहाँ यूरेनियम है तो वहाँ पर भी वही होगा, फिजनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम। क्या इतना समझ में आया।
तो वही है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर कुछ घटना हो जाए, जैसे कि है ना लीक वीक वगैरह हो जाए, तो भी दिक्कत ही है, क्योंकि क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी रिलीज होता है जो हार्मफुल होता है। तुम एक बार है ना जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको पढ़ लेना, ठीक है, वो क्या है एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।